एपिसोड की शुरुआत में शी को लगा था कि आज वीकेंड में जैंग की भी उसी की तरह छुट्टी होगी, लेकिन उस दिन वो बैंक में ओवर टाइम काम कर रहा था। वो शेंगवान कंपनी की पीवी ग्लास प्रोजेक्ट के लिए लोन पर काम कर रहा था। इस दौरान उसके साथ काम कर रहे एम्प्लॉय से उसे लिन के बारे में पता चलता है कि वो कंपनी के ओनर मिस्टर श्याओ का ग्रैंडसन है और वो पहले एक सर्जन था। तभी उस टाइम उसे शियान का मैसेज आता है, जो कि उसी कैफे में वेट कर रही थी जहाँ कुछ देर पहले शी अपने दोस्तों के साथ डेजर्ट खाने के लिए आई थी। जैंग जल्दी से जाकर शियान से मिलता है, जो कि सीधे स्टेशन से उससे मिलने और उसे कुछ खाने की चीजें देने के लिए आई थी। ये देखकर जैंग उसे अपनी तरफ से कॉफी पिलाता है। इस दौरान शियान उनके कॉलेज के दोस्तों की लव स्टोरी की बात जैंग से करती है कि कॉलेज खत्म होने के बाद उनके बहुत से दोस्तों का लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ब्रेकअप हो गया है। वो यहाँ पर उससे प्यार को लेकर उसको ओपिनियन पूछती है। उनकी फैमिली तो उन दोनों की शादी करवाना चाहती है, लेकिन आज तक जैंग ने उसे प्रपोज ही नहीं किया और जैंग के मुताबिक वो कुछ सालों तक अपने करियर पर फोकस करेगा, अपने फ्यूचर के लिए अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सिक्योर करेगा। जैंग की ये बात सुनकर शियान को थोड़ा सा बुरा लगता है। वहीं शी अपने दोस्तों के साथ उसे कैफे का केक पैक करवा कर हॉस्टल जाने के लिए निकल रही थी। बस कुछ मिनट की डिफरेंस से आज जैंग और शी की मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन कैब में बैठने से पहले एक पल के लिए शी वाया बैंक की तरफ देखकर जैंग के बारे में सोचती है। इस दौरान रोड पर लिन ने शी को देख लिया था, पर वो इस टाइम उसके पास नहीं जाता क्योंकि आज उसके डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी। साल 2011 में हुए उस एक्सीडेंट की वजह से लिन की लेफ्ट हैंड में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी थेरेपी आज तक चल रही है। फिर भी लिन का लेफ्ट हैंड पहले की तरह ठीक नहीं है। इस वजह से लिन काफी परेशान है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद उसकी मुलाकात जुआंग नाम के एक डॉक्टर से होती है, जिसके साथ बात करते हुए लिन रोड क्रॉस कर ही रहा था। तभी उसकी नज़र सामने से स्पीड में आ रही एक बाइक पर जाती है, जो कि एक ओल्ड लेडी से टकराने वाली थी, पर लिन उस ओल्ड लेडी को पकड़कर साइड में लेकर आता है। इस दौरान वो बाइक वाला पर्सन बाइक से गिर जाता है। अगले दिन ऑफिस में सभी को पता चलता है कि कल हुए एक्सीडेंट में लिन थोड़ा सा इंजर्ड हुआ है और तब तक ऑफिस में लिन का पोस्ट मिस्टर वो संभालेंगे। लेकिन जब भी किसी डॉक्यूमेंट पे लिन का साइन चाहिए होगा, तो किसी एम्प्लॉय को लिन के घर जाकर उसका साइन लेना होगा। अब लिन के एक्सीडेंट की बात सुनकर शी को काफी गिल्टी फील होता है, क्योंकि कल उसने टेम्पल में गॉड से प्रे किया था कि वो उसे लिन से दूर लेकर जाए। इसलिए शी को अब ऐसा लगने लगा कि उसकी प्रेयर की वजह से लिन का एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि वो अब उससे दूर घर में इंजर्ड हुआ पड़ा था। इस गिल्ट को दूर करने के लिए शी लिन के घर जाकर इंपॉर्टेंट फाइल्स में उसका सिग्नेचर लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। हालांकि वो कंपनी के लोगों से झूठ कहती है कि वो अपनी इंप्रेशन लिन के सामने सही करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, क्योंकि उसने लिन के सामने बहुत सी गलतियां की हैं और उसकी इमेज उसके सामने काफ़ी ख़राब है। फिर शी लिन के घर पर कुछ फाइल्स में उसका साइन लेने के लिए जाती है। वो तो घर की मेड के हाथों फाइल लिन तक पहुंचाना चाहती थी। लिन उसे स्टडी रूम के अंदर बुलाता है। अंदर जाने के बाद शी लिन को एक जगह पर बैठा हुआ देखती है, जिससे वो समझ जाती है कि एक्सीडेंट में लिन का लेग इंजर्ड हुआ है और उसे उसके लिए काफी बुरा फील होता है। फिर वो लिन को कुछ फाइल्स देती है और उन्हें चेक करके उन पर साइन करने को कहती है। तब लिन अपनी मेट से कहकर उसकी फाइल्स चेक करने तक शी को कुछ देर के लिए लिविंग रूम में बैठने को बोलता है। उसकी बात मानकर वो लिविंग रूम में ही उसके बुलाने का वेट करती है। उसे लगा कि काम जल्दी हो जाएगा, पर शी का पूरा दिन उसके घर में ही बीत जाता है और मेट जब उसे फाइल वापस देने आती है तो वो शी से कहती है कि लिन ने उसे कल दूसरी फाइल घर पर लाने के लिए बोला है। उन फाइल्स की लिस्ट को लिन ने लिखकर भेजा हुआ था, इसीलिए अगले दिन शी को फिर से उसके घर दूसरे फाइल्स लेकर आना पड़ता है। लिन उसे आज फिर से लिविंग रूम में बैठने के लिए बोलता है। तब शी लिविंग रूम में रखे हुए बुक्स को पढ़ने की परमिशन मांगती है, क्योंकि वो अपना फ़ोन ऑफिस में ही भूल गई थी और अब टाइम स्पेंड करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। लेन के हिसाब से शी उन बुक्स को समझ ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो उसकी मेडिकल स्टडी की बुक्स थी। उसकी बात सुनकर शिन चुपचाप लिविंग रूम में जाकर बैठ जाती है। तब उसके पास मेड फ्रूट्स लेकर आती है और मेड से उसे पता चलता है कि ऐसी मेडिकल बुक्स वो मेड खुद भी लिन के लिए खरीद कर लाया करती थी। चाइल्डहुड से वो काफ़ी जीनियस था, उसकी वजह से वो बड़ा होकर एक अच्छा सर्जन बन सका। पर किसे पता था कि उस एक्सीडेंट की वजह से लिन की पूरी लाइफ बदल जाएगी। ये बात शी को काफ़ी कंफ्यूज करती है और ना ही मेड उसे पूरा मामला बताती है। अब कुछ घंटों तक शी घर में यहाँ वहाँ घूमकर फ्रूट्स खाकर अपना टाइम बिताती है। इस बीच जब वो लिविंग रूम की विंडो से स्टडी रूम में मौजूद लिन को देख रही थी, तभी लिन उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। वो उसे स्टडी रूम में बुलाता है। लिन को चुप चुप कर देखने के दौरान शी पकड़ी गई थी। इस बात से वो काफ़ी एम्बैरेस थी। उसे लगा कि लिनो से उसे ऐसे देखने की वजह पूछेगा, लेकिन वो इस बारे में नहीं बल्कि ऑफिस की बातें उससे करने लग जाता है। साथ ही वो शी को मेड से घर की कार्ड लेने के लिए बोलता है,
क्योंकि अगले दिन घर में मेड नहीं होगी, वो छुट्टी पर होगी। लिन तो उसके लिए घर खोल नहीं पाएगा। तो की कार्ड होने पर श्री खुद ही उसके घर के अंदर आ सकती है। ये सुनकर श्री समझ जाती है कि लिन उसे उसके घर अगले दिन आने का हिंट दे रहा है। श्री तो अब सोच में पड़ जाती है कि पता नहीं 3 दिन लगातार लिन के घर आने की बात को ऑफिस वाले क्या सोच रहे होंगे। वैसे ऑफिस के लोग तो श्री को अगले दिन लिन के घर जाने के लिए फाइल्स पे फाइल्स पकड़ा रहे थे और उसके दोस्त येन उससे पूछती है कि उसका मिस्टर लिन के साथ कुछ चल तो नहीं रहा। हालांकि श्री उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और फाइल्स लेकर लिन के घर पर जाती है। पहले वो लिन को मैसेज करके घर के अंदर आने की परमिशन मांगती है। परमिशन मिलने पर वो की कार्ड यूज करके अंदर आ जाती है, जहाँ पर लिन उसे आज लिविंग रूम में नहीं बल्कि उसके स्टडी रूम में ही बैठने को बोलता है। अब लिन की फाइल्स चेक करने तक वो अपना खाली टाइम कैसे बताए वो ये सोच रही थी। तभी उसे लिन का खाली ग्लास नजर आता है, इसलिए वो उसके लिए पानी लेने किचन में जाती है। कुछ देर बाद उसके लिए हॉट वाटर लेकर आती है, जो देखकर लिन उसे उतनी केयर दिखाने की वजह पूछता है और शी को कुछ साल पहले की बात याद करने को बोलता है। लिन के मुताबिक ये उसका दूसरा एक्सीडेंट है। पहले एक्सीडेंट ने उसका करियर छीन लिया और अगर दूसरे एक्सीडेंट की वजह से शी को उनके बीच की बात याद आती है तो वो ये एक्सीडेंट होने से बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन शी उसकी बात समझ नहीं पाती। फिर जब शी ऑफिस आती है तो ऑफिस के बाहर उसे मिस्टर कांग दिखते हैं, जिसे 2 पर्सन किसी मामले में पूछताछ करने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। शी उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और फाइल्स को जाकर मैंग को देती है। वो उसे कहती है कि कल से लिन ने उसे घर आने को मना किया है क्योंकि वो खुद ही ऑफिस आ जाएगा। ये बात वो अपनी फ्रेंड यिन को बोलती है, तभी उनके पास क्यों आती है, जो उन्हें कंपनी की बाकी लड़कियों के साथ डिनर पर लेकर जाती है। वहाँ पर उन्हें क्यों से पता चलता है कि मिस्टर कांग पर कंपनी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन राइवल ग्रुप के साथ शेयर करने की और कंपनी के पैसों का भी मिसयूज करने का शक है, इसलिए पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। वैसे मिस्टर कांग ने पिछली बार पेमेंट को लेकर जल्दीबाजी के चक्कर में उन्हें बहुत ही परेशान किया था, जबकि गलती उनके डिपार्टमेंट की थी। अब मिस्टर कांग की सच्चाई सामने आता हुआ देखकर लड़कियां बहुत ही खुश थी। 10 दिन बाद इंजरी ठीक होने पर लिन भी ऑफिस आ जाता है। उसे ठीक देखकर शी बहुत ज्यादा खुश थी। उसे लगा कि उसे देखकर लिन उसे कुछ बोलेगा, लेकिन वो उसे अपने कैबिन में रिपोर्ट लाने के लिए बोलता है, जो बात उसे काफी अजीब लगती है। फिर शी लिन की मेडिकल लाइफ के बारे में जानने के लिए इंटरनेट पर उसके बारे में सर्च करती है, पर लिन की नजरों से छुपकर। कुछ देर बाद मिस्टर वो एक मीटिंग रखते हैं, जहाँ पर मिस्टर कांग के डिपार्टमेंट की पोस्ट मिस चेन को दे दी जाती है। इसके बाद लिन अपने कुछ एम्प्लॉयज और शी के साथ फैक्ट्री साइट देखने के लिए जाता है। इस दौरान शी के मन में एक ही सवाल आ रहा था कि लिन आज उससे बात क्यों नहीं कर रहा। इस बारे में इनसे पूछने पर उसका तो यही कहना था कि लिन शायद उसके काम से खुश है, तो उसने इसीलिए उसे कुछ भी नहीं बोला। वही जैंग अपने बॉस सॉन्ग को लिन की कंपनी के ग्लास प्रोजेक्ट की बात बोलता है कि उनका वो प्रोजेक्ट फंड की वजह से स्ट्रगल कर रहा है और उसने मार्केट के दूसरे पीवी ग्लास कंपनी का भी प्रॉफिट चेक कर रखा था। जैंग की इतनी मेहनत से खुश होकर सॉन्ग उसे अपने साथ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करने के लिए बोलता है। ये ऑफर मिलने से जैंग बहुत ही ज्यादा खुश था। बाद में वो अपने भाई को ये गुड न्यूज देता है, जो सुनकर वो काफी खुश था। इस दौरान जैंग को पता चलता है कि शान उसके घर पर आती रहती है और उसके भाई और माँ के साथ टाइम स्पेंड करती है। वो उन्हें गिफ्ट भी देती है, जिस बात से जैंग इतना खुश नजर नहीं आता। अगले दिन अब शी अपने कपड़े धोने के लिए अपने दोस्तों के रूम में जाती है, क्योंकि उनके रूम में वॉशिंग मशीन थी, पर वहाँ तो इन रूम के बाहर खड़ी थी क्योंकि वो रूम की कीज ऑफिस में ही भूल गई थी। वान भी अभी तक नहीं आई थी। ये सुनकर शी पास वाले रूम में जाती है और उस रूम की बैल्कनी से अपने दोस्तों के रूम की बैल्कनी की तरफ जाने लग जाती है, ताकि बैल्कनी से रूम के अंदर जाकर डोर को खोल सके। इस दौरान बाहर लिन एक लड़की के साथ बात करते हुए उसी तरफ देख रहा था और जब दोनों शी को बैल्कनी के बाहर देखते हैं तो वो लड़की चिल्ला देती है। उसकी आवाज से शॉक होकर शी बालकनी से नीचे गिरने वाली थी। तब लिन उसे बचाने के लिए भागता है और एंड मोमेंट पर वो उसे अपनी गोद में पकड़ लेता है, पर उसके पैर में चोट लग चुकी थी। लेकिन बालकनी से गिरने की वजह से शी को बहुत ज्यादा चोट आ चुकी थी, वो बेहोश भी थी। तब उसके दोस्त उसके पास आ चुके थे और लिन ने एम्बुलेंस को कॉल करके वहां पर बुला लिया था। कुछ ही देर में उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर लिन लगातार उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, पर वो पूरी तरीके से अपने होश में नहीं थी। यहाँ तक कि उसे लिन के कपड़ों में वॉमिटिंग कर दी थी। हालांकि इस बात से लिन जरा भी गुस्सा नहीं था और लकीली शी की जान बच जाती है। उसे कुछ चोटें आई थी। रात तक उसे होश भी आ जाता है। होश में आने के बाद वो सबसे पहले अपने पास लिन को देखती है
जो कि उससे कुछ बेसिक सवाल पूछता है, उसका नाम, अपना नाम, उसका एड्रेस और काम के बारे में, ताकि वो ये चेक कर सके कि कहीं एक्सीडेंट की वजह से शी की मेमोरी तो नहीं चली गई, क्योंकि उसके सर पर चोट लगी थी। लकीली शी की मेमोरी पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ था। यहाँ पर लिन उसकी केयरलेसनेस देखकर उसे बहुत डांटता है कि आखिर उसे बालकनी में चढ़ने की क्या जरूरत थी, क्या वो किसी और से हेल्प नहीं मांग सकती थी। लिन को अपने ऊपर गुस्सा करता हुआ देखकर वो रोने लग जाती है, और आज वो अपनी पूरी फीलिंग्स उसे बता देती है कि कैसे लिन उसे काम में टॉर्चर कर रहा है। उसे पता भी है कि फैक्ट्री का काम उसके लिए कितना हेक्टिक है, उसे कितनी बार चोट भी लग चुकी है, ऊपर से ओवरटाइम भी उसे करना पड़ता है। उनकी फैमिलीज के बीच आखिर ऐसी कौन सी दुश्मनी है कि लिन उसे इतनी नफरत करता है। अब लिन उसे चोट लगने पर भी बहुत डांट रहा है। ये सब सुनकर लिन को शी के लिए बुरा लगता है। उसे अब जाकर रियलाइज हुआ कि जाने अनजाने में वो शी की तरफ बहुत ही स्ट्रिक्ट रहा है, इसलिए वो उसे माफी मांगता है और आगे ऐसी गलती वो नहीं करेगा, इसका प्रॉमिस भी उससे करता है। लिन के मुताबिक आज जोशी को तकलीफ हो रही है, एक टाइम पर उसे भी ऐसी तकलीफ हुई थी। हालांकि शी को उसकी बात समझ नहीं आती और ना ही लिन उसे कुछ क्लियरली बताता है। पर हमें साल 2011 पास में हुए लिन के उस एक्सीडेंट से पता चलता है कि उस एक्सीडेंट में वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ था। किसी तरीके से उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन उस एक्सीडेंट ने उसकी लेफ्ट हैंड के नर्वस सिस्टम बिगाड़ दिया था। मतलब कि ना तो वो अपने लेफ्ट हैंड को ठीक से यूज कर पाएगा और ना ही वो कभी कोई सर्जरी परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि एक सर्जरी के लिए उसके हाथ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऊपर से लिन तो एक न्यूरो सर्जन था, जिसका काम बहुत ही बारीक होता है। हाथों की एक गलती और पेशेंट या तो कोमा में जाएगा या फिर उसकी जान चली जाएगी। उस एक्सीडेंट ने लिन का पूरा करियर खत्म कर दिया था, जिसके लिए उसका दोस्त जो खुद को ब्लेम कर रहा था, क्योंकि अगर वो लिन को शी से मिलने के लिए वोजी सिटी में नहीं बुलाता तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता। ऊपर से शी एक बार भी लिन की खबर लेने के लिए नहीं आई अपनी हालत के लिए। लिंसू को ब्लेम नहीं कर रहा था, लेकिन जो शी उससे एक बार भी हॉस्पिटल में मिलने नहीं आई, इस बात से लिन उससे नाराज था। इसी वजह से लिन ने शी को काम में थोड़ा सा टॉर्चर किया था, पर वो उसे लाइक भी करता था, इसलिए उसे उसकी फिक्र भी थी। और आज शी का इतना बड़ा एक्सीडेंट होता हुआ देखकर लिन को अपना एक्सीडेंट याद आ गया। पर पता नहीं क्यों शी को लिन के एक्सीडेंट की कोई भी बात याद नहीं थी। तो क्या वो ये वाली शी नहीं है जिससे कि जू से मिलवाना चाहता था? अगले दिन अब लिन शी के लिए घर का खाना टिफिन में पैक करवा कर लेकर आया था, जो देखकर लिन का डॉक्टर फ्रेंड उसे चिढ़ाने लग जाता है। उसने कभी लिन को किसी के लिए इतने फिक्र करते हुए नहीं देखा था। शैन अच्छे से समझ रहा था कि लिन शी को पसंद करता है और शायद उससे प्यार भी करता है। हालांकि लिन इन बातों से एग्री नहीं करता, पर जब भी शी की बात निकलती है तो लिन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वहीं शी की दोस्त उसकी खबर लेने उसके लिए खाने की चीजें लेकर आते हैं। साथ ही वो लोग लिन के कहे मुताबिक उसके टिफिन का खाना शी को देने के लिए आए थे। ऊपर से उन्हें पता चला कि लिन ने शी का पूरा हॉस्पिटल बिल भरा है, शी को हॉस्पिटल के प्राइवेट कैबिन में भी रखा है। लिन का ये सब एफर्ट देखकर यिन और वान का कहना था कि लिन शायद शी से प्यार करता है, पर शी के मुताबिक उस दिन जिस लड़की के चिल्लाने से वो बालकनी से गिरी थी, हो सकता है कि वो लिन की गर्लफ्रेंड हो। इसका भी पता यिन ने लगा लिया था। वो लड़की सिर्फ लिन की दोस्त थी, और अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड होती तो उसके डरने पर लिन उसे प्रोटेक्ट करता, ना कि शी को बचाने के लिए भागता और उसे हॉस्पिटल लेकर आता। यहाँ तक कि शी ने जब लिन की कोर्ट में वॉमिटिंग कर दी थी, तब भी लिन उस पर गुस्सा नहीं हुआ था। और ये वॉमिटिंग करने वाली बात तो शी को याद भी नहीं थी, जो पता लगने पर उसे काफी एम्बैरस फील होता है। ये सब बताकर यिन और वान शी को रेस्ट करने के लिए कहकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शी लिन को मैसेज करके उसे थैंक यू बोलती है। उस टाइम लिन घर पर अपने हाथ धो के मालिश करा रहा था। शी का मैसेज आते ही वो उसके पास हॉस्पिटल आने की बात कहता है, पर तब शी को नींद आ चुकी थी। नींद खुलने के बाद जब वो लिन का मैसेज देखती है तो वो उसे आने से मना करने वाली थी, लेकिन तब तक लिन उसके रूम में आ चुका था। लिन को वहां पर देखकर वो थोड़ी एम्बैरेस्ड होती है और वो उसके कपड़ों पर वॉमिटिंग करने के लिए उसे माफी भी मांगती है। हालांकि उसे इस बात का जरा भी बुरा नहीं लगा था। जब वो डॉक्टर था तो उसने इससे भी कहीं ज्यादा बुरी सिचुएशन फेस की थी। तब शिन उसे उसके हाथ की इंजरी के बारे में पूछती है, लेकिन लिन इस बारे में उसे ठीक से बात नहीं करता और शी को उनके बीच की सभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ग्रजेस को भूलने के लिए कहता है, जिस बात से वो भी राजी हो जाती है। तभी वहां पर डॉक्टर शेन शी को चेक करने के लिए आते हैं। वैसे तो शी बिल्कुल ठीक थी, उसे डिस्चार्ज किया जा सकता था, लेकिन लिन और शी को कुछ दिनों तक अकेले टाइम देने के लिए, उन्हें करीब लाने के लिए, शेन उसे डिस्चार्ज नहीं करता और उसे हॉस्पिटल में कुछ और दिन रेस्ट करने के लिए बोलता है।
डॉक्टर शेन उन दोनों को रूम में अकेला छोड़ देता है, पर लिन एम्बैरस होकर अपना टिफिन रूम से लेकर निकल जाता है और शेन के सामने झूठ कहता है कि इस टाइम उसकी शी के साथ बात करने की कोई भी वजह नहीं है। हालांकि हर दिन लिन शी के लिए अपने घर से खाना लेकर आता रहता है। शी के मना करने के बाद भी, यहाँ तक कि उसने उसके साथ टाइम बिताने के लिए ऑफिस का काम भी रात को कर लिया था। साथ ही वो हॉस्पिटल में मौजूद अपने सर्जन डॉक्टर को इम्पोर्टेंट केसेस के लिए एडवाइस देता है, उन केसेस पर मीटिंग करता है, वो भी शी के रूम में। क्योंकि भले ही लिन ने सर्जन का प्रोफेशन छोड़ दिया हो, लेकिन किसी भी कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन सर्जरी के लिए सिर्फ लिन का ही एडवाइस सभी डॉक्टर सही मानते हैं। इसीलिए कभी कभी लिन हॉस्पिटल आकर कुछ ब्रेन सर्जरी केसेस में एडवाइस देकर अपने दोस्तों की हेल्प करता है। पर उनकी मीटिंग के दौरान शी को उनकी कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल लाइन की बातें जरा भी समझ नहीं आ रही थी। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतना अच्छा सर्जन होने के बाद भी लिन ने अपना काम क्यों छोड़ा। तभी लिन के फ्रेंड्स लंच का प्लान बनाते हैं और अपने साथ शी को भी ले जाते हैं। ये बात शी बाद में इनको भी बताती है। इनको तो पूरा यकीन था कि लिन उससे प्यार करता है, इसीलिए उसकी तरफ इतना केयर दिखा रहा है। पर शी अभी भी इस बात पर यकीन नहीं करती। हालांकि उसे लिन से मिल रहा अटेंशन अच्छा लग रहा था। अगले दिन फिर से लिन शी के लिए खाना लेकर आता है, पर शी उस टाइम वीडियो गेम खेलने में इतना बिजी थी कि उसे ना तो खाना खाना याद रहा और ना ही लिन को रिस्पॉन्स करना। यहाँ तक कि उसे तो पता भी नहीं चलता कि लिन कब उसके रूम से निकल गया। जब शी को ये बात रियलाइज होती है तो वो उसको मैसेज करके माफ़ी मांगती है। हालांकि लिन को ये बात बुरी नहीं लगती। लेकिन अगले दिन लिन शी को ऑफिस के कुछ फाइल पर काम करने देता है, ताकि वो वीडियो गेम में बिजी होकर अपने सर की इंजरी पर जोर ना डाले। शी उन फाइल्स पर काम करने लग जाती है और लिन उस वीडियो गेम को खेलने लगता है। लेकिन ये गेम दोनों हाथों से बराबर खेला जाता है और लेफ्ट हैंड कमजोर होने की वजह से लिन बार बार ये गेम हार रहा था। जहाँ शी उसकी हालत देखकर समझ जाती है कि उस एक्सीडेंट की वजह से लिन का लेफ्ट हैंड इंजर्ड हुआ है। इस वजह से वो वीडियो गेम ठीक से नहीं खेल पा रहा और यही वजह है कि उसने अपनी डॉक्टर के प्रोफेशन को छोड़ा। गेम ना खेल पाने पर लिन भी काफी दुखी था। उसका मूड सही करने के लिए लिन उसे झूठ बोलती है कि गेम में मुश्किल है, वो भी कभी कभी इसे ठीक से खेल नहीं पाती। फिर जब शी की मुलाकात डॉक्टर शेन से होती है तो वो उसे लिन के बारे में बात करती है कि आखिर वो लोग लिन के सामने सर्जरी की बातें क्यों करते हैं। इस तरीके से वो अपनी लेफ्ट हैंड की इंजरी की वजह से सर्जरी ना कर पाने को लेकर और भी ज्यादा हर्ट होगा। असल में लिन के दोस्त उसे हर्ट करने के लिए उसके सामने सर्जरी की बातें नहीं निकालते, बल्कि इन बातों को करने के बहाने उसे हॉस्पिटल बुलाते हैं, ताकि इस दौरान वो लोग बातों ही बातों में उसके लेफ्ट हैंड को ठीक करने के लिए थेरेपी करने का उन्हें मौका मिलता रहे, क्योंकि अपने हाथ को ठीक होने की उम्मीद वो छोड़ चुका था। इस बारे में सोचते हुए जब शी हॉस्पिटल गार्डन की तरफ जाती है तो वहां पर उसे लिन कुछ बच्चों के साथ वही वीडियो गेम खेलता हुआ दिखता है। पर अब भी लिन अपने लेफ्ट हैंड को ठीक से यूज नहीं कर पा रहा था। वहीं एक बच्चा लिन से उसके फादर के ब्रेन सर्जरी करने को बोलता है, जो बात सुनकर वो काफी इमोशनल हो जाता है और शी को भी ये देखकर बुरा लगता है। अपने डॉक्टर दोस्तों के साथ लंच करते दौरान लिन एकदम नॉर्मल बिहेव करता है, उनके सामने हंसी मजाक करता है। पर शी उसे देखकर ही समझ पा रही थी कि अपने सबसे पसंदीदा काम ना कर पाने की वजह से लिन अंदर ही अंदर कितना दुखी है। उस दिन हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आता है तो सभी डॉक्टर उस पेशेंट को ऑपरेट करने के लिए जाते हैं। सेम टाइम पर एक दूसरे पेशेंट की मॉम डॉक्टर शेन से अपनी बेटी की ब्रेन सर्जरी रिपोर्ट चेक करवाने के लिए कहती है। शेन उस टाइम बिजी था, इसीलिए वो लिन को रिपोर्ट चेक करने के लिए बोल देता है। जहाँ उस रिपोर्ट को एक बार देखकर लिन समझ जाता है कि उस लड़की की चाइल्डहुड में एक ब्रेन सर्जरी हुई थी, जबकि ये बात उस लड़की की माँ ने उसे बताई भी नहीं थी, जो देखकर उस लड़की की माँ उससे काफी इम्प्रेस होती है। और लिन जब उन्हें कहता है कि उनकी बेटी का ब्रेन अब बिल्कुल ठीक है तो उस लेडी को फाइनली सुकून मिलता है। ये इंसिडेंट देखकर शी समझ जाती है कि लिन अपने प्रोफेशन में कितना परफेक्ट है, इसीलिए वो लिन की लेफ्ट हैंड को पहले की तरह ठीक करने का डिसाइड करती है। वो लिन को अपना वीडियो गेम खेलने देती है और उसे जीतने के लिए मोटिवेट करती है, ताकि गेम खेलने के बहाने वो अपने लेफ्ट हैंड पर पूरा जोर डाले, जिससे कि उसके नर्व्स में मूवमेंट हो सके। और शी का ये आइडिया थोड़ा तो काम में आता ही है, क्योंकि लिन पहली बार अपने लेफ्ट हैंड से इतना जोर लगाता है कि वो गेम का पहला राउंड जीत जाता है, जो देखकर शी और लिन दोनों बहुत ही खुश थे। अगले दिन अब शी को डिस्चार्ज मिल जाता है, इसीलिए वो एक दिन के लिए घर जाने का डिसाइड करती है। पर वो अपनी माँ से कॉल पर झूठ कहती है कि उसके पैर पर सिर्फ मोच आई थी। वो अपनी मॉम को उसकी इतनी बड़ी एक्सीडेंट की बात नहीं बोलती। वैसे शी तो ट्रेन से अकेले घर जाने वाली थी, पर लिन उसे अपनी कार में बैठाकर उसके घर तक छोड़ने के लिए निकल जाता है। रास्ते में लिन शी को अपना फोन देकर उसके घर का जीपीएस लोकेशन डालने को बोलता है। जैसे ही लिन कार रोककर अपने ग्लासेस पहनता है,
और उसके एकदम से करीब आकर अपने फ़ोन का लॉक खोलता है तो शी उसे देखती ही रह जाती है। उसने लिन को इतना करीब से कभी नहीं देखा था। ऊपर से उसके करीब आने पर उसकी हार्ट बीट भी काफ़ी फास्ट हो गई थी। रास्ते में दोनों के बीच बहुत सी बातें होती हैं। इस दौरान लिन शी को अपना फ्यूचर बॉस कहता है। शी समझ नहीं पाती कि आखिर लिन की वो फ्यूचर बॉस कैसे हो गए। लिन भी उसे ये बात नहीं समझाता, सिर्फ कुछ सोचकर स्माइल करता है। कुछ देर बाद लिन उसे उसके घर पर छोड़ देता है तो शी उसे सेफली कार चलाने के लिए बोलती है, जिसके जवाब में लिन उसकी तरफ एक स्माइल करता है। अगले दिन अब शी ऑफिस आती है, जिसे सही सलामत देखकर ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज खुश थे। कुछ देर बाद शी कुछ एम्प्लॉयज के साथ लिन की एक मीटिंग अटेंड करती है, जहाँ पर लिन बातों ही बातों में शी की बालकनी से गिरने की बात बोलकर उसे चिढ़ाता है। साथ ही वो सबको आज उसके साथ डिनर पर चलने के लिए इनवाइट करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उनकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम आई है। पहले तो उसका एक्सीडेंट हुआ, फिर शी का एक्सीडेंट हुआ और बीच में काम की धोखेबाजी की खबर भी उन्हें मिली। अब डिनर को लेकर वो लोग तो इतने एक्साइटेड थे कि डिनर कितने बड़े रेस्टोरेंट में होगा, यही डिस्कशन ऑफिस में करने लगते हैं। वैसे जहाँ पर लिन ने डिनर पार्टी रखी थी, उस रेस्टोरेंट को देखकर दोनों काफी खुश थे। वहाँ पर उनके लिए बहुत ही अच्छे खाने का इंतजाम किया हुआ था। लेकिन बिल पे करने के दौरान लिन शी को अकेले बाहर बुलाता है और उसे बिल पे करने का इशारा करता है, क्योंकि लिन अपना वॉलेट घर पर ही भूल गया था। हालांकि शी बिना किसी प्रॉब्लम के बिल पे करती है, क्योंकि लिन ने उसकी इतनी हेल्प की थी। यहाँ तक कि उसका हॉस्पिटल का बिल भी भरा था। पर देखा जाए तो ये सब लिन की एक शरारत थी। जब सभी लोग इतने कॉस्टली डिनर के लिए लिन को थैंक्स बोल रहे थे, तब शी का एक्सप्रेशन देखकर लिन को बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि बिल शी ने भरा था और लोग उसे थैंक यू बोल रहे थे। लिन फिर शी और यिन को हॉस्टल तक छोड़ता है और अंदर जाने से पहले शी लिन से पूछती है कि क्या दोनों आप फ्रेंड्स हैं और दोनों की सभी डिफरेंसेस अब दूर हो चुकी है ना। इसका जवाब लिन हाँ में देता है। उसके हिसाब से वो अब शी से नाराज नहीं है, अब दोनों एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। हालांकि उसे सिर्फ शी का केयर फ्री और फॉरगेटफुल नेचर पसंद नहीं है, जो सुनकर शी थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर वो क्या इंपॉर्टेंट बात भूली है, जिस बारे में लिन हमेशा उसे टोकता रहता है। अगले दिन अब वायु बैंक में डिफरेंट कंपनी के लोन रिक्वेस्ट को लेकर मीटिंग की जा रही थी, जहाँ पर मिया नाम की एक लड़की जैंग को बोलने तक का मौका नहीं देती। जैंग अगर अपना कोई पॉइंट रखता भी है तो उसे भी मिया गलत प्रूव करवा देती है। हालांकि ऑफिस की बाकी लड़कियों को जैंग बहुत हैंडसम लगता है, पर मिया के मुताबिक वो हैंडसम हो सकता है, लेकिन वो बॉस के सामने अपना स्टैंड नहीं ले पाता। सिर्फ यस बॉस बोलना ही जैंग का काम है, इसलिए उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन जब बैंक बंद होने के बाद मिया घर जाने वाली थी, तो वो चुपके से कुछ देर जैंग की तरफ देखती है। उस टाइम जैंग अपने कॉलेज फ्रेंड पिंक से बात कर रहा था, जो कि जैंग को अपनी शादी में इनवाइट करता है। ये खबर सुनकर जैंग को अपने कॉलेज टाइम और अपने हॉस्टल की लाइफ याद आती है। एक टाइम था जब वो लोग कितना केयर फ्री हुआ करते थे। उन्हें बाहर की दुनिया और भाग दौड़ की फिक्र नहीं थी। सिर्फ बेफिक्र होकर वो लोग अपने फ्यूचर का प्लान करते रहते थे कि कौन किससे शादी करेगा और कौन क्या जॉब करेगा। इधर ऑफिस का काम खत्म होने के बाद शी और लिन एक साथ ऑफिस से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर लिन शी को उसका एक्सीडेंट स्कार मिटाने की एक मेडिसिन देता है। साथ ही उसके क्लासमेट की शादी में शी को उसके साथ चलने के लिए इनवाइट करता है। ये वही क्लासमेट की शादी थी जिसके चिल्लाने से शी बालकनी से गिरी थी। उसे अपनी गलती के लिए भी गिल्टी फील हो रहा था, इसलिए उसने लिन से शी को उसकी शादी पर आने के लिए कहा था और उसके लिए इनविटेशन भी भेजा था। शी भी उसकी शादी पर जाने के लिए मान जाती है। हॉस्टल जाकर वो इनविटेशन अपने फ्रेंड्स को दिखाती है, जिन्हें इनविटेशन में लिखी हुई हैंडराइटिंग थोड़ी देखी देखी सी लग रही थी। लेकिन वो लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और शी को लिन के साथ उस शादी में जाने के लिए बोलते हैं। अगले दिन शी को अपनी कॉलेज फ्रेंड हुआ का कॉल आता है। वो भी उसे अपनी शादी में इनवाइट करती है, पर शी काम का बहाना करके उसकी शादी में आने से मना कर देती है। शायद वो शियान और जैंग के सामने नहीं आना चाहती थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।